सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। बढ़िया तो क्या आप लोगों को हो रही है टेंशन की आखिर भैया क्यों नहीं आ रहा है हमारा अलॉटमेंट लेटर। हमें रात को नींद भी नहीं आई है और आपको भी नहीं आई है, मैं भी नहीं सोया हूँ। लगभग रात को 2 बजे सोया था। मैं सोच रहा था भाई आ जाए आ जाए आ जाए, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन डलवा दूं या मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, आप लोगों की टेंशन दूर हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ है और आपके साथ में हुआ है धोखा। कैसे धोखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि अभी एक बार हम RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट को भी मैं चेक करके ही आ रहा हूं और लगभग 8:30 या 9 बजे के लगभग वीडियो शूट हो रहा है, तो अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब देखो, आप लोगों को लगेगा कि भैया आप सुबह सुबह आके भी झूठी बोल रहे हो, तो देखो ऐसा नहीं है। अभी अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हुई है और हमने कहा है कि भैया रात को क्या, क्योंकि हमारी कल भी बात हुई थी उनसे, उन्होंने 6 बजे का नाम लिया था हमसे, इसलिए मैंने आप लोगों को 6 बजे कल की वीडियो में 6 बजे का टाइम बोला था। आज बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 2 बजे के लगभग। अब ये नहीं कह रहे हैं कि 2 बजे से पहले आ जाएगा या 2 बजे के बाद आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 बजे के लगभग आप लोगों का जो है वो अलॉटमेंट लेटर जो है ना वो जारी हो सकता है। तो अब मैंने उनसे एक ही बात बोल दी कि भैया अगर थोड़ा कंफर्म है तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जहां से उनको पता लगा, उनको भी पता लगा कहीं से कि 2 बजे के लगभग लगभग जो है वो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 2 बजे तक भी देखते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए अपडेट देकर लेकर आ चुका हूं कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, टेंशन ना करें। लगभग 2 बजे से पहले या तो यार 2 बजे के बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आज हो सकता है साइट पर। अब देखो आपके साथ में धोखा कैसे हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखो अब यहां पर हम ये तो है कि हम शोक मनाएंगे बैठ के कि हमारा अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। देखो आएगा तो सबका एक साथ में आएगा, नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं आएगा। ये तो है ना कि 15 लोगों का पहले आ जाएगा, 15 लोगों का बाद में आएगा और फिर उससे के बाद में 15 लोगों का और फिर बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक साथ में आएगा। टेंशन मत करो, अभी घबराओ मत। जिसको कॉलेज मिलना होगा वो मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलना होगा उसको सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि टेंशन क्या होती है ना। अपने रिजल्ट का वेट जो आप लोगों ने किया था उससे ज्यादा अब है, क्योंकि ये डिसीजन आपका तय करेगा कि आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो समझ सकते हैं सभी की भावनाओं की हम कदर कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आपके साथ में धोखा कैसे हुआ है। 7 से और 9 तारीख क्या थी आप लोगों की, आप लोगों का इसी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा था और कॉलेज फिल भी इसी के अंदर करवाई जा रही थी। तो अब यहां पर हुआ यह है कि आप लोगों को मात्र 3 दिन का टाइम दिया और इसमें भी 12 से और 1 के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मतलब 2.5 दिन का आप लोगों को टाइम दिया है। अब बढ़ाना इस टाइम को चाहिए था इनको कि भाई बाकी के जो गांव के बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, और आपने एक नियम और निकाल दिया कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों से बाहर हो जाएगा। तो डेट तो यहां बढ़नी चाहिए थी। यहां जो अलॉटमेंट लेटर 15 तारीख को आ जाना चाहिए था उसके अंदर स्टूडेंट को इतना वेट करवाया जा रहा है और इस यूनिवर्सिटी ने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है कि रात को 1-1 बजे तक बच्चों को जागना पड़ रहा है कि क्या पता कब ये अपलोड करवा दे। समझ रहे हो? क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि पिछली बार अलॉटमेंट लेटर कब आया था, दीपावली के दिन रात को 1-1:30 बज रहे थे, अलॉटमेंट लेटर आ रहा है साहब। हाँ, तो ये गलत है ना, चीजें गलत है ना ये। देखो जब आपको टाइम मिलना चाहिए ना इस टाइम पर, तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70, 72, 75 नंबर हैं, लेकिन अभी वो काउंसलिंग से बाहर हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। उनको डेट यहां बढ़ानी चाहिए थी, जो डेट बढ़ा रहे हैं यहां पर। तो ये गलती खुद के नहीं मानेंगे, ये हमेशा स्टूडेंट को ही दोष देंगे। और दूसरी चीज यहां पर एक चीज और सुनो, जब आप कॉलेज के अंदर चले जाओगे तो लगभग लगभग फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरोगे ना आप कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दूंगी या एग्जाम दूंगा, तो 3500 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम फीस है। अरे मेरे भाई, इतना इतना पैसा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का फिर दो तो 7,000 रुपए के लगभग हो गया। इससे अच्छा तो हमारा ईयरली वाइज सही है कि एक साल में लगभग लगभग 2,000 रुपए के लगभग दो और आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, है ना। हाँ, 2,000 रुपए या 2,500 रुपए के लगभग में आपका एक साल का पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम करके और फिर बच्चों को लूटा जा रहा है।
इसके अलावा आप लोगों को और कहां पे लूट लिया, आप लोगों को लूट लिया कि भैया आप फार्मेसी की करवाओ, चाहे बीपीटी की करवाओ, चाहे आप नर्सिंग की करवाओ, चाहे फिजियोथेरेपी की करवाओ, सबके लिए अलग अलग से 550 का टोकन कटवाओ। अरे मेरे भाई, कॉलेज जब आप एक ही सेक्शन के अंदर भरवा रहे हो तो 550 का अलग टोकन कटवाने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है? जब आप 15 कॉलेज भरवाने के लिए 550 रुपए ले रहे हैं और उसका अलग से सेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। जब आपने देखा होगा, आपने प्रिंट आउट निकाली होगी ना, तो आप देखना, जब आपने बीपीटी की या फिजियोथेरेपी की या नर्सिंग की तीनों की काउंसलिंग करवाई है ना, तो तीनों का अलग से प्रिंट आउट नहीं निकला है। उनके नीचे ही आप लोगों की कॉलेज, जैसे आपने ऊपर नर्सिंग की भरी है तो ऊपर नर्सिंग की, फिर फिजियोथेरेपी किया और फिर पैरामेडिकल की कॉलेज है। तो पैसा, तो आप लोगों से पैसा लूटने में कसर नहीं छोड़ेंगे ये। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, जैसे कि 500 हुए, 1000 स्टूडेंट मान लो जिनको कि अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, 1000 स्टूडेंट हैं और जिनको अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप ये कर लो कि 2 और 3 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए तो फिर ये इनके ये हो गए, है ना। 5.5 लाख रुपए तो अगर ये रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे अभी 1000 बच्चों का, तो 5.5 लाख रुपए तो ये हो गए। तो अगर ये गणित लगाते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन वापस से करवा लेंगे आपका, है ना। हाँ, अगर पैसों के लिए करना है इन सारी चीजें, तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का दोबारा से भी करवा लेंगे ये, और ये कह देंगे चलो ठीक है, हमारे ही तो बच्चे हैं, हमारे ही तो वो हैं, चलो ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं आपका, है ना। हाँ, तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। अलॉटमेंट लेटर आज बोलिए 2 बजे तक आ जाएगा, तो 2 बजे तक का और फिर वेट करते हैं। आपके साथ में धोखा हुआ है, और हमेशा हर साल यूनिवर्सिटी हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में धोखा करती है। धोखा यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लगभग 5 दिन देते कम से कम कॉलेज भरने के, और इसका सबसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट थे, उनमें से 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी की थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि हमारा एक मोटिव ये था कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास में पेमेंट किया, कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन करके हम उन्हें काउंसलिंग से तो बाहर ना करें, है ना। तो 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला था कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है, लेकिन उनके प्राइवेट कॉलेज भी ऐड हो गई है, वो जल्दीबाजी के चक्कर में। क्योंकि आप ये एक चीज समझो कि कम से कम 950 से 1000 बच्चे थे, और 2.5 दिन के अंदर कैसे काम होगा, आप ये समझो। टीम ने लगभग आप लोगों के लिए रात को 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक कॉलेज भरी है। क्यों भरी है? ताकि आप बाहर ना हो सको, है ना। हाँ, ताकि आप काउंसलिंग से बाहर ना हो सको। तो अभी आपको सिर्फ वेट करना है कि आपका 16 तारीख को, यानी आज दोपहर में 2 बजे से, या तो पहले या तो 2 बजे के बाद अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे ही आ जाएगा, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या प्रिंट आउट लेना है, कहां से क्या करना है, सारी चीजें बता दूंगा। अभी बस आप इतना सा वेट करो कि आपका अलॉटमेंट लेटर 2 बजे तक का आप वेट करो, ठीक है। हाँ, 2 बजे से पहले भी खुशखबरी आ सकती है, 2 बजे के बाद भी आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से, और देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि आखिर हमारा बच्चा है, बच्ची को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि सफलता एक बारी में नहीं मिलती है, लेकिन लेकिन एक दिन मिल जाती है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग भी, जितने भी पेरेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि आप भी जो काम कर रहे हैं आज, और आप जिस पोस्ट पर है या आप जिस एक लेवल पे हैं, वो एक दिन में नहीं आए हैं। तो अपने बच्चों के ऊपर उतना भी दबाव ना डाले कि भैया तुम्हें तो कॉलेज ही नहीं मिला, तुम्हारी शादी कर रहे हैं ना, और तुम्हारी ये कर रहे हैं वो। नहीं भाई, कभी भी एक दिन में सफलता मिलती ही नहीं है, एक बार में सफलता मिलती ही नहीं है। जब तक वो चींटी को देख लो आप, चाहे और किसी को भी देख लो आप, जब तक चींटी बार बार नहीं चढ़ रही थी, जब तक वो सक्सेस ही नहीं हुई। जब तक बल्ब का आविष्कार कब तक नहीं हुआ? जब तक कि उसको 1000 बार ट्राई नहीं किया, जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन हुआ जब रोशनी कर दी सबके घरों में। ऐसे ही अगर आपके बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो घबराना नहीं है। हो सकता है सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड से अच्छी कॉलेज आपको मिल जाए, जो आप कॉलेज चाह रहे थे प्राइवेट कॉलेज, उससे अच्छी बेस्ट प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाए।
समझ रहे हो? तो घबराना नहीं है, ना तो स्टूडेंट को घबराना है, ना पेरेंट्स को घबराना है, घबराना नहीं है भैया, है ना। अगर आपके कम नंबर है तो भी आप मेडिकल के और किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपकी टेंशन मत करो, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों की। देखो एक चीज दोबारा सुनते जाओ, अगर आपका बीएससी नर्सिंग के अंदर या फिर आप लोगों का बीपीटी के अंदर या फिर आप लोगों का पैरामेडिकल के अंदर, इन तीनों के अंदर भी एडमिशन नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है, अदर और कोर्सेज भी है बहुत सारे, डिप्लोमा कोर्स, इनके अंदर आप एडमिशन ले लो, अपना भविष्य बहुत अच्छा रहेगा भाई। जिसने मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन ले लिया ना, उसका भविष्य अच्छा है भाई, है ना। टेंशन नहीं करना है आप लोगों को, ये नहीं सोचना है कि मेरा तो छोटा कोर्स है, मेरा तो बड़ा कोर्स है। तो देखो जो छोटा कोर्स है ना, अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं यहाँ पे, अगर आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुना, आपको जो मेंटेलिटी है ना, देखो हमारी भी उस टाइम पे यही थी और हमने भी हमारे घर वालों की थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करी है, तो आपको भी करनी है। और मैं तो हर एक उस पेरेंट्स से, हर एक उस स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अगर आपको बुरा लगे, बेशक लगे, देखो आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे हो सकता है फादर की उम्र के हो सकता है कि मेरे से बड़े ही हैं सभी, क्योंकि मैं तो अभी लगा ही हूं ना। हाँ, तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं तो कहना चाहूंगा उन सभी को कि थोड़ा सा आप भी समझे। अब देखो यहाँ एक बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है ना, हाँ बेस्ट कोर्स है ना, सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग। अगर यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है ना तो आप नहीं लोगे, अगर आपको डिप्लोमा किसी कोर्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लोगे। बोलो यस और नो, अरे बोलो ले लोगे कि नहीं ले लोगे, क्यों ले लोगे? अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा कोर्स कोई है, उसके अंदर दोनों के अंदर ही अगर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो बोलो आप किसको लोगे? सर बीएससी नर्सिंग को लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे बोलो? क्योंकि सर ये अच्छा कोर्स है। लेकिन यहां अब आपने अच्छाई बुराई नहीं देखी है, जब आपको सेम पोस्ट पे रखा जा रहा है तब आप क्या कर रहे हो कि सर हम अच्छा कोर्स लेंगे। यानी जब दोनों जगह प्राइवेट कॉलेज दी जा रही है तो सर हमारे लिए बीएससी नर्सिंग अच्छा है, अगर जब हमें डिप्लोमा कोर्स दिया जा रहा है तो हमारे लिए सर ये अच्छा है। तो मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग हमेशा ही बेस्ट है, जब फिर चाहे आप प्राइवेट से करो, फिर चाहे आप गवर्नमेंट से करो, लेकिन है बेस्ट वो। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको देखो ज्यादा फीस देने की तो मैं कभी आपको सलाह दूंगा ही नहीं कि आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए देके एडमिशन लो, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पिछली बार भी 1-2 कॉलेजों के ऊपर वीडियो बनाई थी कि भाई तुम इतना पैसा क्यों ले रहे हो, तो हमको तो धमकी आई थी कॉलेजों की तरफ से भी। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि धमकी आई थी तो हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे लिए बोला भी था कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं आपके साथ में। कुछ 2-4 लोग ऐसे भी थे कि भैया वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो कुछ हो जाएगा। हमने कहा कि देखो भैया वीडियो डिलीट जब भी होगी जब आप ये जो भी जिन्होंने भी आप लोगों की कंप्लेंट करी है और जिन्होंने भी हमसे ये सारी चीजें बोली है, अगर आप उनका एडमिशन कर लेते हो तो हम कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो वहां उनका एडमिशन हो गया, वीडियो डिलीट हो गई। तो ये सारी चीजें देखो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं, कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है ना वो जाके बहुत पैसा दो फिर आप एडमिशन लो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हो सकता है कि किसी का फादर जो है बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है कहीं से भी, है ना, और वो हो सकता है अपने बच्चों को जो है वो पैसे देकर एजुकेशन दिलवा दे, लेकिन जब स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो बैक आ जाएगा, उसका तो बैक आ जाएगी ना। तो मैं तो ये चाहता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर कॉलेजों के अंदर जाएंगे तो कॉलेजों का लेवल भी सुधरेगा। और मैं तो हर एक उस पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि आप जबरदस्ती अपने बच्चों को जो है वो पैसा देकर घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके लायक नंबर ला रहा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत देखे। हमारी कॉलेज है भाई, हम 4th ईयर में आ गए, फाइनल ईयर में आ गए, हमने खूब देखा है जिन बच्चों के पास में मतलब पैसा है ना तगड़ा, और जो आ रहे हैं अब वो हमारे पास में आते हैं कि भैया पेपर कैसे क्लियर होंगे जरा बता दो यार हमें। जब फर्स्ट ईयर का पेपर बैक पड़ा है, सेकंड ईयर का पेपर बैक पड़ा है, थर्ड ईयर का पेपर बैक पड़ा है, लेकिन पापा ने पैसे देके एडमिशन करवा दिया बेटा का, लेकिन बेटा पढ़ ही नहीं रहा है। फर्स्ट ईयर का पेपर बैक है, सेकंड ईयर का पेपर बैक है, थर्ड ईयर का पेपर बैक है, अब 4th ईयर का पेपर ही नहीं दे पाएगा, वो 4th ईयर से बाहर है वो, समझ रहे हो। हाँ, तो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन ना करो। बाकी आगे देखो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कॉलेज के अंदर भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं जो अभी मेरे पास में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि एक बार सर हमें यहाँ इस कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ रही है,
सर अगर मैं ये कॉलेज नहीं लेता तो क्या होता। तो आप कॉलेज को भी एक बार देख लो कि कैसा माहौल है, आप वहां जाओ, स्टूडेंट से मिलो, और सबसे बेस्ट रिव्यू पता है कौन देता है? देखो अभी कई बार हम लोग भी जब हमारी कॉलेज के अंदर जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं तो खुद उनको रिव्यू देता हूँ, गाइड करता हूँ कि भाई ठीक है चलो आप इस कॉलेज के अंदर ले सकते हो एडमिशन। बहुत सारे हमारी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछते हैं, नए नए जब पेरेंट्स आते हैं, तो देखो चीजें बहुत सारी होती है कॉलेजों के अंदर भी। तो बहुत सारे लोग तो जो है ना आपको डिमोटिवेट कर देंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर आप मत लो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे सर ऐसा भी नहीं होता, क्लासेज भी नहीं चलती है, पानी भी सही ढंग से नहीं आता है, आरओ का पानी भी नहीं आता है, लैब की फैकल्टी भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बाहर से कैंपस बढ़िया दिख रहा है, अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है ना। तो सारी चीजों को आप स्टूडेंट से रिव्यू लो, क्योंकि आप टीचर के पास में जाओगे ना तो टीचर तो उनके नीचे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहा है ना टीचर, तो उनको तो डर है कि कहीं हमारी सैलरी ना चली जाए, इसलिए वो तो बढ़िया ही बढ़िया चीजें बताएंगे, खराब चीजें नहीं बताएंगे। अब जैसे कि आप कोई दुकान पे बैठे हुए हो, अब आपकी दुकान पे मान लेते हो सकता है किसी चीज की कमी हो, तो अब आपके पास में कोई ग्राहक आएगा तो आप यही तो कहोगे, क्या कहोगे कि हम अच्छे हैं, हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे पास में ये है वो है ये है ये है सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो कभी कोई किसी की खुद की बुराई नहीं करता कभी भी, तो घबराना नहीं है, और जो भी होगा आपके लिए मैं खड़ा हूं, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको बेशक कोई चीजें बुरी लग रही है ना, आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो नेगेटिव चीजें करते हैं कमेंट बॉक्स में आके, तो देखो मैं अब उस लेवल पे हूं कि आप मुझे 10 चीजें बुरी बोलोगे ना तो भी मैं तुरंत आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उन चीजों का। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हमारे भी कोई गुरु है, उनसे हमने सीख रखा है कि किसको किस टाइम पे क्या रिप्लाई करना है। बहुत सारे लोग आते हैं हमें भला बुरा कहते हैं, कोई गाली देता है, कोई क्या करता है, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि हो सकता है यार इनके मम्मी पापा ने इनको यही चीजें सिखाई होंगी और इनके मम्मी पापा भी यही तरीके के होंगे, और वो वही लोग हैं जो सक्सेस नहीं होना चाहते अपनी लाइफ में। जो सक्सेस होना चाहते हैं वो ऐसी चीजें करता ही नहीं है। और आप हमेशा उस इंसान को उठा के देख लेना जो अपनी लाइफ में सही है ना, वो कभी किसी से डरेगा नहीं, कभी किसी के साथ में किसी के सामने झुकेगा नहीं, और जो है वो वही कहेगा। लेकिन आज जो मेरे को गाली देके जा रहा है ना, अगर कल मेरी नजरों के सामने आ जाएगा, बेचारा नजर छुपा के जाएगा वो कि यार कल मैंने इसको गाली दी थी यार, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मत किया करो। देखो मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है 2-4 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा मैं उनको, अगर स्टूडेंट ही होते तो वो ऐसे हरकतें करते नहीं, लेकिन वो पता नहीं या तो कोई करवाता है उनसे या फिर वो खुद ही करते हैं। तो मत किया करो भाई लोगों, क्योंकि फंस जाओगे फिर किसी कारणवश। क्योंकि हमारे पास में तो हम अगर कोई संस्थान चला रहे हैं तो हमारे पास में तो सारी चीजें हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं, लेकिन अभी आप एक स्टूडेंट लेवल पे हो या फिर आप बहुत अभी वो हो तो आप फंस सकते हो। मैं सिर्फ चेतावनी देता हूं और ज़्यादा कुछ नहीं करता हूं। हमारे बहुत सारे हैं जिनको पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। बाकी आप लोड मत लो, जैसे अलॉटमेंट लेटर आता है मैं तुरंत आप लोगों के लिए लाइव हाजिर होऊंगा। और 2 बजे का वेट आज हम फिर से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।